प्रिय बालकों, आपने 22वें व्याख्यान मृच्छकटिकम के तृतीय अंक में अध्ययन किया था कि गणिका है वसंत सेना, वो अपना धरोहर के रूप में जो आभूषण है वो चारुदत्त के घर में रख जाती है और परस्पर चारुदत्त उनकी जिम्मेदारी एक दूसरे को देते हैं। तो विदूषक है वह चारुदत्त से परस्पर चर्चा करता है। तो चारुदत्त उस विदूषक को कहता है कि ये जो धन है, ये विदूषक जब कहता है कि इसे चौपाल में भेजना चाहिए, तो विदूषक को चारुदत्त कहता है कि ये चौपाल में धन को नहीं भेजना है, क्योंकि ये एक वेश्या की धरोहर है, इसलिए ब्राह्मण देवता उन्हें लौटा नहीं दिए जाते। हे ब्राह्मण देवता विदूषक, तो इनकी रखवाली तुम्हें खुद ही करनी है। तो विदूषक कहता है कि हे चारुदत्त, क्या आप सो रहे हो? तो चारुदत्त है उसमें जो श्लोक आया था उसमें उनके नींद है वो माथे से आँखों में आती है, झांकती हुई नींद मेरी ओर सरक रही है। ये चंचल बुढ़ापे की तरह नींद भी मनुष्य के बल को जीतकर अपने अधीन कर लेती है, अर्थात नींद के आगे मनुष्य है वो बेहाल हो जाता है। नींद आती है तो अवस्था को भी नहीं देखते और वृद्धावस्था में विशेष रूप से ज़्यादा। उसी प्रसंग में अब 23वें व्याख्यान को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। उसमें विदूषक है ततः स्वपिता है। विदूषक है सोने का अभिनय। तो हम सोते हैं, ततः स्वीपिता है, हम स्वपीव हम सोते हैं। नाट्य न स्वपिति, और सोने का जो अभिनय करता है कौन? विदूषक। ततः प्रविशति सर्विलक, उसके बाद में सर्विलक का मंच के ऊपर प्रवेश होता है। सर्विलक वसंत तिल का छंद है। कृत्वा शरीर परिणाह सुख प्रवेशम शिक्षा बलेन च कर्म मार्गम गच्छामि भूमि परिसर्पण दृष्ट पार्श्वो निर्मुच्यमान इव जीर्ण तनु भुजंग है। अन्वय शिक्षा बलेन च शरीर परिणा है सुख प्रवेशम कर्म मार्गम कृत्वा भूमि परिसर्पण दृष्ट पार्श्व है निर्मुच्यमान जीर्ण तनु भुजंग इव गच्छामि। शिक्षा बलेन अर्थात अपनी चोर विद्या के सामर्थ्य से, चोर विद्या के जोर से, च बलेन और अपने ताकत से, पराक्रम से, शरीर परिणा है सुख प्रवेशम अपने देह की लंबाई चौड़ाई के अनुपात में कर्म मार्गम सेंध लगा करके चोरी का मार्ग बना करके भूमि परिसर्पण दृष्ट पार्श्व है, इस जमीन पर बराबर सरकने के कारण से निर्मुच्यमान जीर्ण तन भुजंग है, देह के छिले हुए होने वाले में कैंचुल उस बूढ़े सांप की तरह इस सेंधे में प्रवेश करता हूँ, घुसता हूँ। व्याख्या शिक्षा बलेन चोर विद्या सामर्थ्येन च तथा बलेन दैहिक शक्त्या पराक्रमेण वा च पुनः शरीरस्य देहस्य परिणा है विशालता परिणाहो विशालते इत्यमर है। तस्य सुखेन अनायासेन प्रवेशनम गमनम यत्र तम कर्म मार्गम संधिच्छेदम कृत्वा विधाय भूमौ पृथिव्याम परिसर्पणम सर्पण रीत्या गमनम सांप की तरह से जाकर के दृष्टो संजात घर्षण लगने के कारण पार्श्व देह से वाम दक्षिण भाग जो केंचुल होते हैं अपने शरीर में उसको छोड़ते हुए निर्मुच्यमान कंचुके निह्यमान जीर्णा जर्जरा बूढ़े तनु
शरीर जिस तरह से भुजंग सांप का होता है, इव यथा गच्छामि अंतः प्रकोष्ठे प्रविशामि, सेंध में घुसता हूँ। तो इस श्लोक है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गए, कृत्वा शरीर परिणाह सुख प्रवेशम, शिक्षा बलेन च बलेन च कर्म मार्गम, गच्छामि भूमि परिसर्पण धृष्ट पार्श्वो, निर्मुच्यमान इव जीर्ण तनु भुजंग है। अरे चोरी किए इस विद्या को जान करके मैं अपने शरीर के सामर्थ्य से यहाँ पर जो सेंध लगा करके, जिस सेंध में मेरा शरीर आराम से प्रवेश कर जाए, ऐसी सेंध करके जिस तरह जमीन के ऊपर घसीट करके, और घसीटने के कारण से अगल बगल में जो केंचुल है, जो छोटे हुए बूढ़े सांप की तरह, जैसे सांप के ऊपर एक एक वो आता है झिल्ली सी, तो वो ज़मीन पे घसटता है तो वो झिल्ली उनकी निकल जाती है। तो इस भूभाग में मैं जो है सांप की तरह है घर्षण करके, जिससे जो उसकी जो ऊपर की जो झिल्ली है शरीर के ऊपर एक वस्त्र विशेष है, उसको छोड़ते हुए बूढ़े सांप की तरह मैं इसमें प्रवेश करूँगा। ये सर्विलक इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहता है। नभो अवलोक के सरसम आकाश की ओर देख करके खुशी के साथ में, अये कथमस्तम उपगच्छति स भगवान मृगांक है। अरे क्या भगवान चंद्रमा अस्त होने जा रहे हैं। तथा ही उसी प्रकार पुष्पिताग्रा वृत्त है 10वें श्लोक में, नृपति पुरुष संकित प्रचारम परगृह दूषण निश्चिते कवीरम, घनतिमिर निरुद्ध सर्वभावा रजनिरियम जननी वशं प्रणोति। अयुजिन युग रेफ तो यकारो, युजी सनजो जरगास पुष्पिताग्रा। अयुजिन युज रेफ तो रकारो, नृपति पुरुष संकित प्रचारम परगृह दूषणम निश्चिते कवीरम, घनतिमिर निवृद्ध सर्वभावा रजनीरिव जनरीव जननी इव संवृणोति। अन्वय घनतिमिर निरुद्ध सर्वभावा इयम रजनी जननी इव, अर्थात अपनी घन तिमिर सघन अंधकार में निरुद्ध सर्वभावा सारे संसार को डुबाने वाली इयम रजनी, ये जो रात्रि है, जननी इव माँ की तरह से संवरणोती, अपने इस अंधकार रूपी प्रेम के आंचल में ढक रही है। कैसे घन तिमिर निरुद्ध सर्वभावा, सघन अंधकार में इस सारे संसार को डुबाने वाली ये रात्रि है माता की तरह से। जैसे माता अपने पुत्र पुत्री को गोद में ढक लेती है, आंचल में ढक लेती है, आंचल के द्वारा माता ऐसे ढक लेती है, तो रजनी है वो माता के समान यहाँ पे उपमित किया बताई गई है। जैसे माता वस्त्र में अपने पुत्र को ढक लेती है, उसी प्रकार से घने जो अंधकार है, जो सारे संसार को डुबो देने वाली ये रात्रि है, माँ की तरह है इस अंधकार रूपी उसने आंचल में ढक रही है। और नृपति पुरुष संकित प्रचारम, राज के जो पहरेदारों की संदिग्ध दृष्टि से देखने वाला, क्योंकि ये चोर है और चोरी के लिए सेंध लगा रहा, चोरी करेगा, इसलिए नृपति पुरुष राज के जो चौकीदार लोग हैं, संकित प्रचारम संदिग्ध दृष्टि से देखने वाले, परगृह दूषण निश्चित कवीरम, और दूसरों के घरों में सेंध लगाने में मैं एकमात्र शातिर जो वीर हूँ। तो मुझे
इस वीर को ये घनी जो रात्रि है अपने अंधकार में सारे भावों को जैसे डुबो लेती है, माता की तरह है, उसी प्रकार से मेरे को भी ये पले अंधकार के आंचल में छुपा लेगी। अन्वे घन तिमिर निरुद्ध सर्वभावा यम रजनी जननी इव नृपति पुरुष संकित प्रचारम परग्रह दूषण निश्चितैक वीरम संवृणोति घन तिमिरेण सघन तमसा निरुद्ध समाच्छन्ना सर्वभावा सकल पदार्था यया यस्यां वासा इयम एषा रजनी निशा जननी माता इव यथा नृपति पुरुषे प्रहारिकै राजपुरुषै संकितः चोर संदेहन विचारितः, कोई चोर होगा चिक्का होगा, प्रचार संचार यस्य तम परेशान अन्येषां गृहेषु सदनेषु दूषणे कदर्थीकरणे निश्चितः मान्य एक प्रधान वीर है तम माम इति सर्विलकम संवृणोति आच्छाद इति जननी इति उपमा अलंकार है। वृक्षवाटिका परिसरे संधि कृत्वा, फुलवाड़ी के पास ही जो चार द्वारी में सेंध लगा करके प्रविष्टोस्मि मध्यमम, इसके मध्य भाग में मैं प्रवेश कर गया हूँ, भीतर तो मैं घुस गया हूँ। और अब तद यावद इदानीम चतुर्शालकमपि दूषयामी, अब आते के भीतर भी घुस गया हूँ और इस चौपाल में सेंध लगा लूँ। भो अरे श्लोक आता है शार्दूल विक्रीडितम, चोरी के बारे में जो सर्विलक है बताता हुआ कह रहा है कि चोरी है वह निंदा कर्म है, लेकिन किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय ये कहीं ठीक है। तो इसी भाव को व्यक्त करते हुए श्लोक के माध्यम से ये बताना चाहता है, कामं नीचमिदं वदन्तु पुरुषा स्वप्ने च यद्वर्तते विश्वास्तेषु च वञ्चना परिभवश्च चौर्यं न शौर्यं हि तत् स्वाधीना वचनीयता पिहिवरं बद्धो न सेवाञ्जलि मार्गो ये स नरेन्द्र शोक्तिकवधे पूर्वे कृतो द्रोणिना। पुनः कामं नीचमिदं वदन्तु पुरुषा स्वप्ने च यद्वर्तते विश्वास्तेषु च वञ्चना परिभव शौर्यं न शौर्यं हि तत् स्वाधीना वचनीयतापि हि वरं बद्धो न सेवाञ्जलि मार्गो ये स नरेन्द्र शोक्तिकवधे पूर्वं कृतो द्रोणिना। अन्वय है यत स्वप्ने वर्धते विश्वस्तेषु वंचना परिभवः न हि तत् चौर्यं शौर्यं न। कामं नीच इदं वदन्तु पुरुषाः, इस चोरी के काम को बहुत ही अधम कोटि का पुरुषों के द्वारा बताया गया है। स्वप्ने च वर्धते, और ये लोगों के सो जाने पर किया जाता है। तो ये लोग चोरी को भले ही अधम कहें, तो ये लोगों के जो सो जाने पर ही होता है। स्वप्ने च यद्वर्धते, लोगों के निद्रित अवस्थायाम यत तस्कर कार्यम वर्धते प्रसरति, लोगों के सो जाते हैं तभी ये जो चोरी का काम होता है। और आगे और भी बताया गया है, विश्वस्तेषु च वंचना परिभव शौर्यम न शौर्यम हि तत्, कि जो धोखे से विश्वस्त लोगों के धन का अपहृत करके उन्हें अपमानित किया जाता है, धोखे से पुरुषा, धोखे से विश्वस्त पुरुषों में इस काम को किया जाता है।
इसलिए चोरी है, ये कोई वीरता नहीं है। यत वर्धते विश्वस्ते सुवंचना परिभव है, अर्थात विश्वसनीय लोगों में ही धन का अपहरण अपहृत कर उन्हें अपमानित किया जाता है। इसलिए चौर्यम, ये जो चोरी है, शौर्यम न, वीरता नहीं है। यत स्वप्ने वर्धते, सोने पे ही ये लोगों के सो जाने पे किया जाता है। कहाँ, किन लोगों की? विश्वस्तेषु, विश्वसनीय लोगों का ही धन जो क्या है अपहृत किया जाता है। विश्वस्तेषु वंचना परिभव है, वंचना कपटे न परिभव है, कपट से, चोरी इत्यादि के कपट से परिभव है, विश्वस्त लोगों को अपमानित किया जाता है। इसलिए ये चोरी काम है, इसमें कोई शूरवीरता नहीं है। यद्यपि ही पुरुषायदम कामम नीचम वदंतु, लोग इसको नीच काम कहते हैं। किसको? चोरी के क्रम को। स्वाधीना वंचनितापि ही वरम बद्ध सेवांजलि न, लेकिन मेरा मानना है, मान्यता कुछ और है, कि किसी के आगे दास बन करके हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने की अपेक्षा चोरी का धंधा स्वतंत्र होने के कारण से उत्तम कोटि का है। वंचनीय स्वाधीन वंचनीयतापि ही वरम बद्ध सेवांजलि, किसी के आगे हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने की अपेक्षा चोरी करना ही श्रेष्ठ है। एषा मार्ग पूर्व द्रोणिनाम नरेंद्र सौप्तिक वधे कृतम, इसी मार्ग अनुसरण पहले के समय में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने, ऐसा मार्ग पूर्व, इसी मार्ग का पहले द्रोणिना, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने नरेंद्र सौप्तिक वधे कृत, युधिष्ठिर के बेटों को चोरी से ही मारा था, चोरी से ही सोते हुए रात को मारा था। अन्वय, यत स्वप्ने वर्धते विश्वस्तेषु वंचना परिभव च ही तत्चौर्यम शौर्यम न, पुरुषा इदम कामम नीचम वदन्तु स्वाधीनता वंचनीयता अपि ही वरम बद्ध सेवांजलि नहि। ऐसा मार्ग पूर्व द्रोणिना नरेंद्र सौप्तिक वधे कृतम। अस्य श्लोकस्य व्याख्या, यत तस्कर कार्यम चौर्य कर्मम स्वप्ने निद्रितावस्थायां वर्धते प्रसरति, विश्वस्तेषु विश्वासभाजनेषु वंचना परिभव, वंचनया कपटेन परिभव तिरस्कार च पुनः ही अतः तच्चौर्यम तस्कर कृत्यम न नास्ति। अतः पुरुषः लोकः इदं निंदित कर्मं चौर्य कर्मं वा कामं यथेष्टं नीचम अदम कोटिक कर्मं अदम कोटिक कर्मं वदन्तु कथयन्तु, तथापि स्वाधीन स्वाश्रया वंचनीयता परिवाद अपि ही गतः वरम श्रेष्ठम बद्ध संपुटित सेवांजलि दास्या भावेन। अरे दास भाव से किसी के आगे हाथ गिड़गिड़ा करके फैलाने की अपेक्षा चोरी करना ठीक है। चोरी भी किन का? जो विश्वस्त लोग होते हैं उनको नींद में ही चोरी करके अपमानित किया जाना ही श्रेष्ठकर सर्वलिक की दृष्टि में है। ही अतः ऐसा तस्कर कार्य मार्ग पंथा, इसी मार्ग का अनुसरण तो पहले पूर्वम प्राचीन काले द्रोणीनाश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने नरेंद्राणाम युधिष्ठिर पुत्रादि नाम सुप्तावस्थायां संपन्न जब सो रहे थे, स चासो वध मारणम तस्मिन् कृतः निर्मितः। अस्मिन् श्लोके काव्यालिंगम अर्थांतरन्यासयो अंगांगी भावेन शंकरः अलंकारः शार्दूल विकृतम वृतंच।
तत् कस्मिन् उद्देश्य संधिम उत्पादयामी, तो फिर सेंध है चोरी का मार्ग कहाँ पर बनाऊं, सेंध कहाँ काटी जाए। तो इसमें फिर श्लोक आ रहा सेंध के बारे में बताता हुआ शर्विलक है वो कह रहा है, शार्दूल विक्रीडित छंद है। देश को नुजलावशेक शिथिलो यस्मिन् शब्दो भवेत्, भीति नांचन दर्शनांतर्गत संधिकरालो भवे, क्षार क्षीणतया च लोष्टक कृशं जीर्णं क्वहर्म्यं भवेत्, कस्मै स्त्रीजन दर्शनं च न भवेत् स्यादर्थ सिद्धि च मे। अर्थात जहाँ पर स्त्रियों के दर्शन भी नहीं हों और मेरे को सफलता भी मिल जाए, शायद अर्थ सिद्धिश्च में, वहाँ पे मेरे को सफलता भी मिल जाए। तो सेंध के लक्षण को कि इस जगह की जो भूभाग होता है वहाँ पे जो सेंध लगाना चोरी का एक मार्ग बनाना है वो श्रेयस्कर होगा। सर्विलक उसके बारे में बताता हुआ आप लोगों को मृच्छकटिकम के माध्यम से ये बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है? कैनु भित्ति नाम देश है, जलावशेक शिथिला भवेत यस्मिन शब्द न भवेत। पहला कि लगातार दीवार के अंदर कौन सा ऐसा भाग है जो जलावशेक शिथिल है, जल के लगातार गिरने के कारण से कमजोर हो गया है। लगातार पानी गिरने से दीवार का कौन सा भाग कमजोर होगा, जिसमें शब्द न भवेत, सेंध लगाने पर कोई आवाज नहीं आए। प्रथम पंक्ति द्वेष को नु जलावशेक शिथिलो, कौन सा स्थान है वो जल के बार बार लगातार गिरने के कारण से कमजोर हो गया है। यस्मिन शब्दो भवेत न शब्दो वेद, जहाँ पर कोई शब्द भी नहीं हो, अर्थात उसमें रास्ता चोरी का मार्ग बनाते। भीति नांचन दर्शन अंतर्गत संधि करालो भवेत, और सेंध इतनी बड़ी हो कि अगल बगल से गुजरने वाले की निगाह भी बची रहे। दर्शनांतर्गत है, भित्तिनांच संधि करालो भवेत, संधि सेंध इतनी बड़ी हो कि आने जाने वालों को अगल बगल से गुजरने वालों की जो निगाह भी बच रही, अर्थात चोरी का मार्ग बनाते उनको कोई देख नहीं सके। भित्तिनांच दीवार, संधि का जो सेंध का स्थान है, दर्शनांतर्गत है, जो गुजरने वाले आने जाने वाले के बड़ी भी हो, सेंध बड़ी हो। तीसरी बात क्षार क्षीणतया चलोष्टक कृशम जीर्णम क्वहर्म्यम भवेत्, और साथ ही देखना होगा कि लोखंड लग जाने के कारण दीवार का कौन सा भाग कमजोर हो गया। क्षार क्षीणतया, जिसमें जो है ईंटें हैं वो कमजोर हो जाती हैं। क्षार क्षीणतया, लोखंड लग जाने के कारण से। लोष्टक कृशम जीर्णम क्वहर्म्यम भवेत्, तो लोनी लग जाने के कारण दीवार का कौन सा भाग कमजोर हो गया है। और अंतिम कस्मिन, ऐसा कौन सा जो महल का जो भाग है, क्वहर्म्यम भवेत्, महल में ऐसा कौन सी जगह है भवन में स्त्री जन दर्शनं च न भवेत्, और जहाँ पे स्त्री भी है उनका दर्शन नहीं हो, और मेरी अर्थ सिद्धिश्च मे, अर्थ की सिद्धि भी अर्थात काम में मेरे को सफलता भी मिल जाए। अन्वय क्वनु भित्ति नाम देश है, जलावशेक शिथिल है भवेत्, यस्मिन् शब्द न भवेत्, संधि च कराल है, न च दर्शनांतर्गत भवेत्, क्वच हर्म्यम क्षार क्षीणतया लोष्टक कृशः जीर्णं च भवेत्, कस्मिन् स्त्रीजन दर्शनं च न भवेत्,
मे अर्थसिद्धि च स्यात्। भित्तीनां प्रकाराणां देश स्थान विशेष जलावशेक शीतल सलिल सेचनेन कठिनः भवेत् स्यात्। यस्मिन् भागे शब्दः संधिर् छेदस्य ध्वनि न नेव नहि भवेत् स्यात्। संधि भित्ति छेदनं च पुनः करालः भयंकरः विशालः वा न च दर्शनान्तर्गतः लोकदृष्टिपथगतः च न भवेत्। क्वच कुत्र च हर्म्यं सदनं प्रसादं प्राकारं वा क्षारेण लवणेन क्षीणतया स्थिलतया कृशानि दुर्बलानि क्षीणानि लोष्टकानि इष्टादिखण्डानि यत्र तत् जीर्णं शीर्णं च भवेत्। कस्मिन् स्थाने विशेषे स्त्रीजनानां स्त्रीणां दर्शनं साक्षात्कार न भवेत्। मे मम अर्थस्य मनोनीत कार्यस्य सिद्धि सफलता च स्याद् भवेद् इति। भित्तिम परामृश्य दीवार को टटोल करके नित्यादित्य दर्शनोदक सेचनेन दूषितयं भूमि क्षार क्षीणा। अरे रोज रोज नित्य आदित्य माने सूर्य के दर्शन या उपासना के क्रम में उदक सेचनेन पानी गिरने के कारण दूषितयं भूमि यहाँ की मिट्टी जो क्या है गीली बनी हुई है। क्षार क्षीण मूषिको उत्कर्ष्य है गीली बनी हुई है और साथ में ही चूहे ने भी यहाँ धूल का ढेर लगा दिया है। चूहे ने भी उसको जमीन को खोखला कर दिया है। अंत चलो सिद्धोयम अर्थ है हमारा काम तो बन गया। जैसी भूभाग की तलाश कर रहा था तो उनको सर्विल को मिल गई। सिद्धोयम अर्थ है ये पहली जो क्या है सफलता काम तो बन गया। प्रथम एतत् स्कंद पुत्राणाम सिद्धि लक्षणम। ये स्कंद पुत्रों का सफलता का पहला लक्षण है क्योंकि आसानी से सेंध काटने की जगह मिल जाना स्कंद पुत्राणाम चोरों की जो सफलता का पहला लक्षण है। स्कंद पुत्राणाम कार्तिकेय के पुत्रों का कौन चोरी का काम करने वालों की पहली सफलता का लक्षण है। तो फिर अत्र कर्म प्रारंभे कीदृशम इदानीम। तो यहाँ कर्म का प्रारंभ करते कीदृश इदानीम संधि किस तरह की यहाँ पे सेंध में लगाऊं। यह खलु भगवता कनक शक्तिना चतुर्विधा संध्युपायो दर्शित है। यहाँ चोरू के गुरु भगवान कनक शक्ति ने सेंध लगाने के 4 उपाय बताए हैं। प्रथम तद यथा उनमें से पक्वष्टा का नाम आकर्षणम। पकी ईंटों से बनी दीवारें ईंटों को खींच करके पक्वेष्ट का नाम पकी ईंटों का आकर्षणम खींच करके। आमेष्ट का नाम छेदनम कच्ची दीवार की जो ईंटों को छेदनम काट करके। और पिंडमया नाम सेचनम पिंडी मिट्टी की जो भीत की पानी को क्या है से फुला करके अर्थात पिंड वाली जो ईंट है उनको पानी डाल करके गला करके। काष्ठमया नाम पाटन मिति और काठ की है उस दीवार को चीर करके सेंध लगाना चाहिए। तदात्र पक्वेष्ट के यहाँ पर तो पकी ही दीवार की ईंटों को जो क्या आकर्षणम खींचना चाहिए। तत्र यहाँ विश्वदेवी व्रतम पद्मव्याकोशम भास्करम बालचंद्रम वापि विस्तीर्णम स्वस्तिकम पूर्णकुंभम तत्कस्मिन् देशे दर्शयात्मशिल्पम दृष्ट्वा स्वयः यम यद्विषयं यान्ति पुरा। अरे अलौकिक जो सेंध लगाऊं जिसको कल सवेरे लोग जो देख करके आश्चर्यचकित हो जाए हैं
दृष्टा स्वयं यस्मिद विस्मयम यंति पोरः। अरे जिसे कल सवेरे देख के लोग हैं वो एकदम से दंग रह जाएं। तो पद्म व्याकोशम खिले हुए कमल की तरह है, भास्करम सूर्य मंडल की तरह है, बालचंद्रम दूज के चांद की तरह है, वापी विस्तीर्णम विशाल जो बावड़ी या सरोवर की तरह है, स्वस्तिकम चौकोर अथवा स्वस्तिक की तरह है, पूर्ण कुंभम त्रिकोणी या घड़े की तरह शिकड़ी सिंध को काटूं। तत्कस्मिन देशे दर्शयामि आत्मशिल्पम, इसलिए कौन से इस भूभाग में मेरी आत्म जो कला है उसको दिखाऊं, जिसको प्रातः पौरः पूर्वासीन जनः लोग है देख करके दंग रह जाए, रे वाह क्या चोर ने भी सेंध लगाई है। तो ये उन सेंध के प्रकार हैं, पद्म व्याकोशम कमल की तरह, भास्करम सूर्य मंडल की तरह, बालचंद्रम दूज के चांद की तरह, वापी विस्तृण विशाल सरोवर की तरह है, स्वस्तिकम स्वस्तिक की तरह है, पूर्ण कुंभम पूर्ण घड़े की तरह है, शिकुड़ी जो सेंध को अपनी कला को दिखाने के लिए यहाँ पे मैं सेंध काटूं, जिसको देख करके लोग दंग रह जाएं। तद अन्वय पद्म व्याकोशम भास्करम बालचंद्रम वापी विस्तीर्णम स्वस्तिकम पूर्णकुंभम तत्कस्मिन् देशे आत्मशिल्पम दर्शयामि यत् यम दृष्ट्वा स्वः पौरः विस्मयम यान्ति। यह स्वः, यह बीता हुआ, और स्वः आने वाला कल। पद्म व्याकोशम विकसित कमल तुल्यम भास्करम रविमंडलम गोलाकारम बालचंद्रम चंद्रखंड तुल्य वक्राकारम द्वापी दीर्घिका सदृश चतुष्कोण समन्वितम बावड़ी की तरह चौकोर, विस्तीर्णम प्रशस्तम स्वस्तिकम विशाल, उस स्वस्तिक की तरह स्वस्तिकम स्वस्तिकारकम त्रिकोणम पूर्ण कुंभम पूर्ण घटाकारवत अदय स्थलोर्द्वय तनुम घड़ी की तरह। एते सप्त संधि प्रकारान्यतमम कस्मिन् देशे कस्मिन् भीतिस्थाने तत्तस्मात् आत्मशिल्पम स्वकलाकारितां दर्शयामि प्रदर्शयामि यत् यस्मात् यम शिल्पम दृष्ट्वावलोक्ये स्वः प्रभाते पौरः नागरिकाः विस्मयम् आश्चर्यं यान्ति प्राप्नुवन्ति। तदत्र पक्वैष्टिके पूर्ण कुंभ एव शोभते। तो यहाँ पर पकी हुई ईंट दीवार के घड़े के आकार में पूर्ण कुंभ एव शोभते, घड़े के आकार में सेंध ठीक लगती है। तम उत्पादयामी, तो ऐसी ही सेंध क्यों न काटूं। अन्यासु भीतिषु मया निशिपाटितासु क्षारक्षतासु विषमासु च कल्पनासु दृष्ट्वा प्रभात समये प्रतिवेशी वर्गो दोषांशमे वदति कर्मणि कौशलञ्च। अरे यहाँ पर बहुत ही सुंदर जो बता रहा है कि जहाँ चोरी कर्म की निंदा करेंगे, दोषांशमे वदति, चोरी की निंदा करेंगे एकता है, तो दूसरी तरफ कर्मणि कौशलञ्च, सेंध काटने की कला की प्रशंसा भी करेंगे। दृष्ट्वा प्रभात समय, कल सवेरे लोग देखेंगे। दृष्ट्वा प्रभात समय कल प्रभात के समय में देख करके प्रतिवेशी वर्गो हो,
सवेरे जो लोग देखेंगे तो एक तरफ चोरी की निंदा करेंगे और दूसरी तरफ मेरी कला की प्रशंसा भी करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा निशी अन्यासु क्षार क्षतासु भित्तिसु विस्मासु कल्पनासु मया। रात को इस निस्तब्धता से काई लगी इस शीली दीवार में या गीली दीवार में काटी गई जो भयंकर सेंध को कल प्रातः जब लोग देखेंगे, एक तरफ गुणों की प्रशंसा, एक तरफ दोष की निंदा, ये अवश्य देखने को मिलेगा। पुनः हिंदी अर्थ अन्यासु भीतिसु मया निशि पाटितासु। निशि अन्यासु क्षार क्षतासु भीतिसु विस्मासु कल्पनासु मया पाटितासु अन्वे। प्रभात समय प्रतिवेशी वर्ग दृष्ट्वा में दोषान कर्मणि कौशलं च वदति। निशि रजन्याम अन्यासु अपरा संधि योग्यसु क्षार क्षतासु लवण दूषितासु भीतिषु प्रकारेषु विस्मासु विलक्षणासु कल्पनासु उद्भावनासु मया सर्विलिकेन पाटितासु छिन्नासु प्रभात समय प्रातः काले प्रतिवेशी वर्गः तत्पल्लिस्थ जन समूह दृष्ट्वा अवलोक्ये मे मम दोषान अपादान कर्मणि चौर्य कार्ये कौशलम चातुर्यम च पुनः वदति आलोचयिष्यति। तो यहाँ पर जो श्लोक है नंबर 14वां, इसमें रात को निस्तब्धता में जो काई लगी हुई इस शीली दीवार में काटी गई भयंकर, रात के समय जब लोग सो गए हैं, निशी अन्यासु क्षारतस्कतासु गीली होने के कारण से रात्रि के समय में भीतिसु विस्मासु इस दीवार में विषम मेरी जो कल्पना के द्वारा जो दिमाग में बना करके मया पाटितासु मेरे द्वारा जो काटी गई है छिन्नासु प्रभात के समय में, जो रात के समय में नीली गीली उस दीवार के अंदर जो शेन लगा रहा है उसको देख करके लोग है वो एक तरफ मेरी जो निंदा करेंगे, दूसरी तरफ मेरी जो कुशलता की वह बखाने करेंगे। व्याख्या निशि रजन्याम अन्यासु अपरासंधि योग्यासु क्षार क्षतासु लवण दूषितासु भित्तिषु प्राकारेषु विस्मासु विलक्षणासु कल्पनासु उद्भावनासु मया सर्विलेखेन पाटितासु छिन्नासु प्रभात समय प्रातः काले प्रतिवेशी वर्ग तत्पल्लिस्थ जन समूह दृष्ट्वा अवलोक्ये मे मम दोषान कर्मणि चौर्य कार्य कौशलम चातुर्यम च पुनः वदति आलोचयिष्यति। अस्मिन् श्लोके तुल्य योगितालंकार है वसंत तिलकं वृतंच। अग्रे नमो वरदाय काम कुमार कार्तिकेयाय मनोवांछित फल देने वाले कार्तिक को मेरा पहला नमस्कार जैसा चाहा था वैसा उनको भूभाग मिल गया, और वहीं पर उन्होंने जो अपने दिमाग में कल्पना करके जो सेंध लगा रहा है और उसका एक तरफ निंदा और दूसरी तरफ प्रशंसा उनको मिलेगी, क्या सेंध लगाई है। तो इसलिए सबसे पहले कार्तिकेय को नमस्कार कर रहा है, जो मन के वांछित फल देने वाले कार्तिकेय उसको प्रथम नमस्कार। नमः कनक शक्ति ब्रह्मण्य देवाय देव व्रताय नमो भास्कर नंदिनी
फिर प्रभावशाली ब्रह्मण्य देव को नमस्कार। पुनः देवपरायण चौर्य आचार्य, चोरों का जो आचार्य है, नमो योगाचार्याय, उस योगाचार्य को भी नमस्कार। पुनः नमः कनक शक्ते ब्रह्मण्य देवाय देवव्रताय नमो भास्कर नंदिने, प्रभावशाली ब्रह्मण देव को नमस्कार। फिर है देवपरायण चौर्याचार्य कनक शक्ति को नमस्कार। फिर भास्कर नंदी को प्रमाण, भास्कर नंदिनी नमो योगाचार्याय, और फिर योगाचार्य को प्रमाण, जिनका प्रणाम। नमो नमस्कार योगाचार्याय, यस्या अहम प्रथम शिष्य, जिसका मैं पहला चेला हूँ, शिष्य हूँ। तेन च परितुष्टेन, उसने संतुष्ट होकर के योग रोचना में दत्ता, एक योग रोचना भी इनको दी है। क्या योग रोचना होती है, इसके बारे में विशेष जो शर्विलक बताता हुआ कहता है कि ये जो कोई भी ये योग रोचना अपने शरीर के ऊपर कोई लगा लेता है तो रात्रि के अंदर दिखाई भी नहीं देता है। दूसरा कोई अस्त्र शस्त्र से प्रहार कर दे तो उसमें घाव भी नहीं लग सकते हैं। उसी के बारे में श्लोक के माध्यम से जो है तीसरे अंक में कवि शुद्रक है शर्विलक के माध्यम से बताना चाह रहा है। अनया ही समालब्धम नैमाम द्रक्ष्यन्ति रक्षिण शस्त्रंच पतितं गात्रे ऊर्जं नोत्पादयिष्यति। अनया ही समालब्धम नैमां द्रक्ष्यन्ति रक्षिणः शस्त्रंच पतितं गात्रे ऊर्जं नोत्पादयिष्यति। अरे इस योग अनया ही समालब्धम, इस योग रोचना का लेप मैंने अपने शरीर पर कर लिया है, इसलिए माम रक्षिण न द्रक्ष्यन्ति, इसलिए मेरे को पहरेदार भी नहीं देख सकते हैं। और शस्त्रंच गात्रे पतितम, और शस्त्र शरीर के ऊपर यदि कोई मार देता शस्त्राघात तो रुजम नोत्पादयिष्यति, घाव भी नहीं लग सकते हैं। तो ये मैंने शरीर के ऊपर लगा लिया है जो उसने खुश होकर के मेरे को दिया है, जिनका मैं पहला चेला हूँ। इस योगाचार्य का मैं पहला चेला हूँ और उस योगाचार्य ने योग रोचना दी थी। वो क्या होती है, रात को लगाने पर कोई अंधेरे में देख नहीं सकता है और कोई धारदार हथियार भी चला देता है, उसका घाव भी नहीं होता। अरे वाह कलाकार शर्विलक। अन्वे ही अनया समालब्धम माम रक्षिणः न द्रक्ष्यन्ति गात्रे पतितं शस्त्रं च रुजं न उत्पादयति यतः इति निश्चयेन अनया योगरोचनया समालब्धं कृतसमालेपनं मां शर्विलकं रक्षिणः गृहरक्षकाः नहीं द्रक्ष्यन्ति अवलोकयिष्यन्ति गात्रे देहे शरीरे पतितं प्रक्षिप्तं शस्त्रम आयुधम च पिरुजम व्यथां नहीं उत्पादयिष्यति जनिष्यति। अस्मिन् श्लोके समुचय अलंकारः अनुष्टुप वृत्तञ्च छन्दञ्च तथा करोति। अर्थात वही लेप लगा कर की योग रोचना का दिक कष्टम, अरे खेद है, हाय हाय। प्रमाण सूत्रम में विस्मृतम, प्रमाण कितनी जो लंबी चौड़ी मेरे को सेंध लगानी है, इसलिए नापने वाली जो रस्सी है वो तो मैं भूल ही गया। विचिंते तभी विचार करके इदम यज्ञोपवीतम प्रमाण सूत्रम भविष्यति, ये यज्ञोपवीत है, जनेऊ है, वही मेरा नापने का धागा
बन जाएगा। यज्ञोपवीतमीम नाम ब्रह्मांड से मैद उपकरण द्रव्यम, यज्ञोपवीत है वो निश्चित रूप से ब्राह्मणों का महान उपकरण द्रव्य है, काम की वस्तु है। विशेष तो अस्मिद विधस्य, और हमारे जैसे के लिए। कुतः, क्योंकि एतेन मापयति बीति सुकर्म मार्गम, एतेन मोचयति भूषण संप्रयोगान, उद्घाटको भवति यंत्र दृढ़े कपाटे, दष्टस्य कीट भुजगे परिवेष्टनंच। ये जो जनेऊ है वो चोरी का मार्ग है, कर्म मार्गम चोरी का मार्ग है। बीतु से द्वार में एतेन माप्यति, इसे प्रमाण स्वरूप कितनी लंबी चौड़ी सेंध लगानी है तो इस जनेऊ के धागे से मैं नाप जो करके वो सेंध लगा सकता हूँ। एतेन माप्यति, ये मापने में काम आ जाएगी। कहाँ पर? कर्म मार्गम बीतीसु, चोरी का जो मार्ग है सेंध है उस दीवार में। एतेन मोचेति भूषण संप्रयोगान, और ये है जो देह के अंदर पहने हुए जेवरों का जो हुक है वो भी निकालने में कामयाब होता है। जैसे कई देखा अपने गांव के अंदर जो गहना होता है उसमें गहनों को पैरों में या गले में पहनने के लिए कील सी आती है, तो उसको ऊपर से इस डोरी से जनेऊ रूपी से उसको गोल घुमा करके उसको खींच के निकाला जा सकता है। तो एतेन मोचयति, मुक्त करती है ये जो जनेऊ है, धागा है। भूषण संप्रयोगान, आभूषण है, उसको हुक ढीला करने में खोलने में काम आ सकते। उद्घाटको भवन्ति यत्र दृढ़े कपाटे, और प्राचीन समय में जो किवाड़ होते हैं उसमें किल्ली एक लगाई जाती थी। थोड़ा सा धक्का लगाओ और जनेऊ डालो घुमा करके उस किल्ली के ऊपर और खींच लो, किल्ली खुल जाएगी। इसलिए कवाड़ों को खोलने के लिए जो किल्ली निकालने में ये काम आती है। और दष्ट से कीट भुजंगे, और सांप यदि काट देता है तो विष वेग को अवरोध करने के लिए परिवेष्टनंच, बांध करके वेग को रोका जा सकता था, मजबूत गांठ लगाई जाती है। अन्वय एतेन भीति मार्गम कर्म मार्गम मापयति, एतेन भूषण संयोगान मोचयति, यंत्र दृढ़े कपाटे उद्घाटकः भवति, कीट भुजंगे दष्टस्य परिवेष्टनम च भवति। एतेन यज्ञोपवीतेन भीतिषु प्राकारेषु कर्मणः चौर्य कार्यस्य मार्गम शृंग रूप पंथानम, शृंग रूप का जो मार्ग है सेंध है, मापयति मितम करोति। एतेन उपवीत सूत्रेण यज्ञोपवीतेन वा भूषण संप्रयोगान परिहितालंकार श्लिष्ट बंधान मोचयति अंगे वे चोर्यति, यंत्रेण दृढ़े अर्गलादीनो संयमिते कपाटी द्वारे उद्घाटक है मोचक भवति, कीट भुजंगे वृश्चिक सर्पादिक ही विषेले, दष्टस्य कृत दर्शन से काट देता है तो दृष्ट परिवेष्टनम परितः बंधनंच भवति जायते। समुच्चय तुल्योग्यता अलंकार अनयो अंगांगी भावेन शंकर है। जतो तो वंशस्तमुदी उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गए, वसंत तिलका व्रत है। एतेन मापयति भीति सुकर्म मार्गम, एतेन मोचयति भूषण संप्रयोगान, उद्घाटको भवति यंत्र दृढ़े कपाटे, दष्टस्य कीट भुजगे परिवेष्टनंच।
मापीत्वा क्रम समारंभे, तो फिर नाप करके जनेऊ से ही सेंध काटना शुरू कर दूं। तथा कृत्वा, जनेऊ से नाप जो करके और देख करके, एक लोष्ट का अवशेषोयम संधि, अरे एक ईंट निकालना इस सेंधे में बच गया, रह गया, धिक कष्टम, धिक्कार है, अरे खेद है, कष्ट है, ऐना दष्टोष्मी, सांप ने काट लिया। तो पहले ऊपर बताई है इसका उपयोगी, यज्ञोपवीतेन अंगुलिना बद्ध्वा विश्वेगम नाट्यति, उससे यज्ञोपवीत से जनेऊ से अंगुली जहाँ पर सांप काटा था बांध करके विश्ववेग को नोटने का रोकने का अभिनय करता। चिकित्सा, फर्स्ट एड कर लिया, चिकित्सा कृत्वा स्वस्थोस्मि, अब मैं ठीक हूँ। पुनः कर्मम कृत्वा, फिर कर्म करके दृष्टवा से देख करके आए, ज्वलती प्रदीप, अरे सामने तो दीपक जल रहा है। तथा जतो तुवंशस्तमुदीरितं जरो, शिखा प्रदीपस्य स्वर्ण पिंजरा, महीतले संधिमुखेन निर्गता, विभाति पर्यन्ततमः समावृता, स्वर्णरेखेव कक्षे निवेशिता। शिखा प्रदीपस्य सुवर्ण पिंजरा, महीतले संधिमुखेन निर्गता, विभाति पर्यन्ततमः समावृता, स्वर्णरेखेव कक्षे निवेशिता। अन्वे स्वर्ण पिंजरा संधि मुखेन महितले निर्गतः पर्यन्ततमः समावृता, प्रदीपस्य शिखा कषे निवेशिता, स्वर्णरेखा इव विभाति। हिंदी अर्थ इसका, बहुत ही सुंदर है। जो लो है, जब उन्होंने सेंध लगा दी और सेंध लगाने के बाद में जो छवि वहाँ पे प्रकट हुई, उसके बारे में बखान करता हुआ कह रहा है क्या, अंधकार में डूबी काली धरती पर, क्योंकि रात्रि है, सेंध लगा दी तो अंधकार में डूबी हुई जो धरती थी, स्वर्ण पिंजरा संधि मुखेन महितले निर्गता पर्यंतम समावृता, तो अंधकार में डूबी जो काली धरती है, तो उसमें दीवार से काटी गई सेंध की राह से निकली हुई उस दीपक की जो लो है, प्रदीपस्य शिखा, दीपक की लो है, वो उस काली कसौटी पर खींची गई स्वर्ण पिंजरा, सोने की रेखा की तरह सुशोभित हो रही है। स्वर्ण पिंजरा सोने की रेखा के समान संधि के उस मुख पर, उस जमीन के ऊपर गिर करके, कौन सी, दीपक की लो है, निकल करके चारों ओर फैल रही है। प्रदीप से शिखा काली कसौटी पर सोने की रेखा के समान सुशोभित हो रही है। अन्वे स्वर्ण पिंजरा संधि मुखे महितले निर्गता पर्यंततमः समावृता, प्रदीप से शिखा कषे निवेशिता, स्वर्ण रेखा इव विभाति। अन्वे हो गया, व्याख्या है स्वर्ण पिंजरा कनकत्व पिंगल वर्ण संधि मुखेन भित्ति छिद्रेण महितले पृथिव्यामुपरि निर्गतः बहिरागतः पर्यंतेषु चतुर्भागेषु तमसान्धकारेण समावृता निरुद्धा, प्रदीपस्य दीपकस्य शिखा कांति कषे शाणे निवेशिता स्थापिता, स्वर्णरेखा कनकलेखा इव यथा विभाति सौभते। पुनः कर्मम कृत्वा, फिर है सेंध काट करके, समाप्तो यम संधि, सेंध पूरी होगी, अब सेंध हो गई। और सेंध के अंदर जो रोशनी निकल रही है, दीपक सामने जल रहा था, क्योंकि ऊपर आया ना, आए ज्वलती प्रदीप है, अरे सामने दीपक जल रहा, सेंध जब लगा ली
तो सेंध के अंदर से कोई दीपक दिखाई दिया और दीपक की रोशनी है वो उस सेंध के मार्ग से बाहर जो छिद्र है उससे जो गिर रही है उसका वर्णन इस श्लोक में किया है कि अंधकार में इस जो डूबी जो काली रात है, काली अंधकार में डूबी जो काली धरती है, रात में काली जो धरती है, रात होगी तो काली रात और धरती भी काली होगी, तो उसमें उस काटी की सेंध की जो मार्ग है उससे निकली हुई दीप की जो पीली लो है मानो ऐसी लग रही है कि काली कसौटी पर खींची गई सोने की रेखा की तरह से सुशोभित हो रही है। पुनः कर्मं कृत्वा सेंध को पूरी कट चुकी है, समाप्त एवं संधि बहुत परिवेशामी, तो फिर इसमें मैं घुसूँ अथवा न या नहीं तावत परिवेशामी प्रतिपुरुषम निवेशयामी, तो फिर मैं इसमें घुसकर देखूं अथवा पहले किसी नकली पुरुष को इसमें घुसाता हूँ, पता नहीं कोई जाग रहा हो, मार दे पीट दे, तो कठपुतली वो बना करके ले जाता है, मतलब आकार मनुष्य जैसा है उसको प्रवेश कराता है। तो ये जो है 23वां व्याख्यान है वो समाप्त करता हूँ। छात्रों बहुत सरल रीति से और स्वाभाविक जो ज्ञान है वो आपके सामने प्रकट शूद्रक ने किया है कि जनेऊ क्या काम आती है, चोरी का मार्ग कैसे बनाया जाता है, और उससे रात को कैसा शरीर के ऊपर योग रोचना लगाने से दिखाई नहीं देते, कोई शस्त्र का भी वो पतन नहीं होता, किस किस प्रकार के सेंध, तो सर्विल्य की जो चोरी कला के बारे में बताया गया है। प्रश्न भी बनता है सर्विल्य से चोरी जो कर्म है उसके बारे में बताओ, तो आपको अच्छी तरह से ये पार्ट लेसन 23वां समझना है और देखना भी है। इसके साथ में ये जो मेरा जो YouTube चैनल है वो आप लोग देखिए प्रिय छात्रों, और अपने जो साथी दूसरे महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी सब्सक्राइब कर देवें।